होगा, उन सब में 5 ऐसे निर्णय आपको लेकर के जाने हैं जो आप धरातल पर जाओ तो गांव के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। आप हमेशा लाखों रैलियां करके, महाकुंभ करके और बैठ करके बिछुड़ जाते हो, जीरो, कोई सेंस नहीं। अगर आप 5 आदमी बैठ करके किसी 5 बातों पर अमल करते हो तो इससे समाज में धरातल पर काम होता है। इसलिए कल आप यहाँ से जो विसर्जन करो तो 5 जो यहाँ से निर्णय लेने के बाद में घोषणा की जाएगी, उन घोषणाओं पर अमल करना, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। और इस संगठन से जुड़ने के लिए आपको फार्म भरना पड़ेगा। फार्म में एक प्रतिज्ञा आपको लेनी पड़ेगी। आप किसी भी तरीके से आप संगठन के साथ में धोखा नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करोगे। एक जेटीसी नाम का एक फेसबुक संगठन है, जाट ट्रेड सेंटर, उसमें भी आप देखो सारे के सारे है ना बिजनेसमैन है। और मैंने 1.5 लाख का सामान जेटीसी मंगवा लिया। ये जो आपका जो आयोजन हो रहा है इसमें भी जेटीसी के लोग ही हैं सारे। मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी कि भाई जेटीसी के अंदर कोई वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या कोई भी काम करना जानता है तो हमें बताएं। तो ये सारे वीडियोग्राफर और ये फोटोग्राफर, रेडियो, ये सारे के सारे जेटीसी से पूरे देश के अंदर। मैं आसाम से चाय मंगवाता हूँ जेटीसी से, क्योंकि वो अपने लोग हैं। हमने उनको यही कहा रहता है कि हमारे साथ चीटिंग मत करना, आप पैसे आप कमाओ खाओ, हमारी तरफ पूरी छूट है। पैसा कोई भी लेगा हमसे, ऐसा है नहीं कोई मुनाफा नहीं कमाएगा, घाटा खा करके कोई आपको कोई चीज़ नहीं देगा। तो मुनाफा हम दूसरों को दे रहे हैं तो अपने लोगों को दे। फिर अपने वो जेटीसी का है, वो सिर्फ जाट ट्रेड सेंटर है और ये एनजीओ है जो DS-5 है। ये किसी जाति और धर्म का नहीं है। जो भी पीड़ित है, जो भी जिसको जरूरत है, उस जरूरतमंद के लिए काम करने वाला लोग ही इसमें जुड़े, क्योंकि DS-5 सभी जाति और धर्मों के लोगों का उतना ही सम्मान करता है जितना, जैसे अपन मैं जाट हूँ, मैं जाट का करता हूँ, इतना ही दूसरी जातियों करता हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि आप ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि आपको अपना दुश्मन और दोस्त को पहचानना पड़ेगा। अगर ये नहीं पहचानोगे, जब आपके ऊपर संकट था, जब आपको लोग खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या गालियाँ बक रहे थे सोशल मीडिया पर, और वही लोग अगर आप उन्हीं लोगों को अगर पोषण करते हो तो फिर संगठन से जुड़ने का मतलब नहीं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, बीजेपी के लोग भी कुछ थे जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय वो बिल्कुल साइलेंट थे, वो बोल नहीं रहे थे। क्यों नहीं बोल रहे थे? तो उनको पता था कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, आज किसान सड़कों पर है, ठीक है मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे किसान वर्ग में से भी जो हमारे लोगों को बहुत अच्छी भद्दी गाड़ियाँ निकाल रहे थे। तो हमें इन लोगों को भी समझ, चाहे वो जाट हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन हमारे जब पेट पर लात कोई मारता है और उस समय वो अगर ताली बजाता है तो वो अपना नहीं हो सकता, वो अपना नहीं हो सकता। तो इसलिए सारे लोगों को पहचानना पड़ेगा। लोग जिस तरीके से समय के साथ चल रहे हैं, आपको भी समय के साथ चलना पड़ेगा। एक बार पुनः मैं आप सब भाइयों का इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकाल कर पधारे, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और अतिथि भी जो पधारे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, वे अपना बहुत अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे। एक आपसे लास्ट में निवेदन ये करूँगा, इस कार्यक्रम को पूरा ध्यानपूर्वक सुनें। आप डिस्टर्ब मत हो, आप हमारे लोगों में सुनने की थोड़ी क्षमता कम होती है, कम ही सुनते हैं। मैं एक कार्यक्रम में गया था जिसमें हम 5 आदमी थे और मंच पर एक वक्ता बोल रहा, 4.5 घंटा वो अकेला बोला था और सामने कितने लोग थे? 5। लेकिन जिनको जो बात कहनी है वो अगर 1000 आदमियों में भी कहे और कोई अमल नहीं करे तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। और अगर 5 आदमी सामने हैं और अगर बात पर अमल होती है तो हजारों के बराबर है। तो आज आप बैठे हो, आप हजारों के बराबर हो, आप राजस्थान में परिवर्तन ला सकते हो। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हमने जिन लोगों ने मिलकर के ये संगठन बनाया है, हमारा मकसद है आने वाले 5 साल के अंदर राजस्थान में आर्थिक क्रांति लाना, और क्रांति हम करके छोड़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। उसमें आपके साथ भी हमें जरूरत है, आप हमारे साथ रहो और सारे अपने जितने भी बेरोजगार बंधु हैं सबको रोजगार मिलेगा। ऐसे हजारों धंधे हैं, आप खाद बीज, वही हमने 100 ऐसे धंधे चयन किए हैं जो घरेलू उद्योग है, 50 ऐसे धंधे किए हैं जो अपने घर को होते हैं। सारे धंधों को हम चलाएंगे। एक किराने की दुकान पर आपके 1000 प्रोडक्ट बिकते हैं,
1000 तो हम एक दूसरे का माल खरीदेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, सबके धंधे भी चलेंगे, नौकरियां भी होगी, आगे भी बढ़ेंगे। और जब हम सक्षम होंगे तो हमारे और भी कई फायदे होंगे। इसलिए अंत में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आप सबका धन्यवाद। जय वीर जय जय।